श्री जयदयाल जी गोविंदका ने इस पत्र का उत्तर दिया है। सादर हरि स्मरण, तुम्हारा पत्र मिला। समाचार लिखे सो मालूम किए। तुम्हारे 12 वर्ष के लड़के की मृत्यु हो गई। इससे तुमने अपनी को असहाय समझा। सो इस प्रकार लड़के की मृत्यु होने पर चिंता फिक्र बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। लड़के का जन्म और उसकी मृत्यु प्रारब्धवश ही होते हैं। जन्म में हर्ष और मृत्यु में दुख करना यह अज्ञान ही है। इस अज्ञान रूपी अंधकार को विवेक रूपी प्रकाश से दूर करना चाहिए। लड़के के मरने पर चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। भगवान ने अपने को जो चीज धरोहर रूप में दी थी उसे वापस ले लिया, अथवा दूसरे शब्दों में भगवान की चीज भगवान के पास चली गई, ऐसा ही समझना चाहिए। चिंता फिक्र करने की तो बात ही क्या है। हाँ, मृतक आत्मा को शांति मिले इसके लिए भजन ध्यान एवं भगवान से स्तुति प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। प्रभु का नाम लेते लेते तुम्हें 15 दिन हो गए किंतु शांति नहीं मिली। सो मालूम किया, श्रद्धा विश्वास प्रेम और मन से भगवान का नाम लेना चाहिए तथा भगवान से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए, तभी शांति मिल सकती है। अभी शरीर का मोह लिखा, सो शरीर में मोह नहीं करना चाहिए। यही अशांति का मुख्य कारण है। अनन्य भाव से श्रद्धा भक्ति पूर्वक नित्य निरंतर भगवान के भजन ध्यान में लग जाना चाहिए। तुम ठंडे जल से स्नान नहीं कर पाती हो तो कोई बात नहीं है। स्नान गर्म पानी से कर लेना चाहिए, पर स्नान रोज करना चाहिए। सर्दी जुकाम बीमारी आदि में स्नान न हो तो बात दूसरी है। तुम बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करती हो सो कोई बात नहीं है। हर समय काम करते हुए भी नाम जप करने का अभ्यास डालना चाहिए। निरंतर भजन ध्यान स्मरण करने से अपने आप ही सब पापों से छुटकारा मिलकर परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। खूब दृढ़ता एवं विश्वास पूर्वक अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य इसी को मानकर तत्परता एवं उत्साह से कटिबद्ध होकर इस काम में लग जाना चाहिए। अपने मृतक पुत्र के लिए चिंता को छोड़कर भगवान की प्राप्ति के लिए चिंता करनी चाहिए, जिससे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाए। लड़के के लिए चिंता फिक्र करना तो हानिकर और बाधक है। अपने ग्राम में सत्संग का अभाव लिखा एवं दुख निवृत्ति के लिए कुछ दिन अपनी शरण में रखने के लिए तुमने हमें लिखा। सो तुम्हारा लिखना ठीक है, किंतु हम तो किसी भी दूसरी स्त्री को अपने पास नहीं रख सकते। शरण में किसी को लेने की न तो हमारी सामर्थ्य ही है और न अधिकार ही है। शरण के लायक तो एकमात्र भगवान ही है। वे शरणागत वत्सल हैं। हम सबको उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। तुम्हें सत्संग नहीं मिलता तो सत्संग के अभाव में सत्शास्त्रों का स्वाध्याय भी दूसरे नंबर में सत्संग ही है। उनमें भागवत विषयक बातें पढ़नी चाहिए। गीता प्रेस से प्रकाशित तत्व चिंतामणि, गीता तत्व विवेचनी टीका एवं परमार्थ पत्रावली, भगवत चर्चा, भगवत गाथा तथा गीता रामायण भागवत आदि को पढ़ना चाहिए। चैत्र से आषाढ़ तक 4 मास ऋषिकेश गीता भवन में सत्संग होता है। हम वहां जाया करते हैं। बहुत सी स्त्रियां भी अपने घर के पुरुषों के साथ आया करती है। वहां तुम भी आना चाहो तो घर के किसी पुरुष को साथ लेकर आ सकती हो। तुमने कई बातें पूछी, उनका उत्तर क्रमशः इस प्रकार है। पहला, कई लोग गुरु बनकर अपने नाम का जप करवाते हैं। उस प्रकार मनुष्य के नाम का कभी भी जप नहीं करना चाहिए। तुम्हारी गुरु मंत्र में ही अधिक श्रद्धा है तो भगवान को परम गुरु मानकर उनके नाम का जप करना चाहिए। यही सर्वश्रेष्ठ है। जप न करने की अपेक्षा बैठे बैठे या लेटे लेटे बिना स्नान किए भी जप करना ठीक ही है, किंतु स्नान करके आसन लगाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान सहित
जप करना ही सर्वश्रेष्ठ है। विस्तार से गीता तत्व विवेचनी टीका या गीता तत्वांक, जो कि गीता प्रेस से प्राप्य है, अध्याय 6 श्लोक 11 से 14 की व्याख्या देखनी चाहिए। दूसरा, माला पूरी होने पर आचमनी से जल डालने पर तुम्हें भगवान के ध्यान में विघ्न होता है तो ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है। जैसे तुम्हारे भजन ध्यान में सुविधा हो वैसा ही करना चाहिए। तीसरा, 3-4 दिनों तक स्त्रियां, जबकि वे अशुद्ध रहे यानी मासिक धर्म में हो, उस अवधि में वे भगवान के नाम का मानसिक जप कर सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है। भगवान के नाम का जप करने में तो लाभ ही लाभ है। चौथा, हिंदुओं के जितने व्रत त्योहार आदि होते हैं उनको मानने में लाभ ही है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। पांचवा, मृत पुत्र के प्रति कर्तव्य पूछा सो उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए भगवान से स्तुति प्रार्थना करनी चाहिए। छठा, दिनचर्या लिखकर भेजने के लिए लिखा सो पहले अपनी वर्तमान दिनचर्या लिखनी चाहिए। तुम्हारे लिखने पर उसमें आवश्यक संशोधन किया जा सकता है, सबसे यथायोग्य। बहुत सारे भक्त गीता प्रेस को अपने प्रश्न लिखकर भेजते थे और वहां से उत्तर आता था। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर को पुस्तक रूप में एकत्रित किया गया है, तो वही मैं अभी आपको सुना रहा था। और आगे भी आध्यात्मिक पत्र में जो मैंने पॉडकास्ट का प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें आपको मैं यही बताऊंगा, क्योंकि हमारे और आपके भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हम सोचते हैं कि हमें इसका उत्तर कहाँ मिले। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि श्री जयदयाल जी गोविंद का, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस में जो भी हुए हैं, उन्होंने पहले बहुत सारे लोगों ने उनसे जो प्रश्न किया है उनके उत्तर उन्होंने दिया है। तो जो अभी मेरे पास उपलब्ध है मैं आपको वही पढ़ के सुना रहा हूँ, उसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अगर आप चाहें तो इसे शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं और हमेशा वो प्रश्न ही बने रहते हैं, जिसके अभाव में हम नामजप भी नहीं करते हैं और बहुत तरह की बातें होती हैं। तो अगर आपके और हमारे माध्यम से उनके ये डाउट क्लियर हो सके तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।